शहर के एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय के बगीचे में तेज धूप और गर्मी की परवाह किए बिना वह बड़ी लगन से पेड़ और पौधों की काट छांट में लगा था कि तभी अचानक विद्यालय के चपरासी की आवाज सुनाई दी। गंगादास, तुझे प्रधानाचार्य जी तुरंत बुला रहे हैं। गंगादास को आखिरी के 5 शब्दों में काफी तेजी महसूस हुई और उसे लगा कि कोई महत्वपूर्ण बात हुई है जिसकी वजह से प्रधानाचार्य जी ने उसे तुरंत ही बुलाया है। वह शीघ्रता से उठा, अपने हाथों को धोकर साफ किया और प्रिंसिपल के कार्यालय की ओर चल दिया। आज उसे प्रिंसिपल मैडम के कार्यालय की दूरी मीलों लंबी लग रही थी, जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी हृदय गति बढ़ गई थी। वह चलते चलते सोच रहा था कि उससे क्या गलती हो गई है जो आज प्रिंसिपल मैडम ने तुरंत ही अपने कार्यालय में आने को कहा है। वह एक ईमानदार कर्मचारी था और अपने कार्य को पूरी निष्ठा से पूर्ण करता था। आज पता नहीं क्या गलती हो गई। वह इसी चिंता के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा। मैडम, क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ, कम इन, प्रिंसिपल ने कहा। वह डरते डरते प्रिंसिपल मैडम के कमरे में दाखिल हुआ। प्रिंसिपल मैडम ने एक नज़र उसे देखा, फिर उसे एक कागज देते हुए कहा, लो पढ़ो इसे। गंगादास ने कहा, पर मैडम, मैं तो इंग्लिश पढ़ना नहीं जानता। फिर वो अपने घबराहट में ही बोल पड़ा, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ मैडम, यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। मैं आपका और विद्यालय का पहले से ही बहुत ऋणी हूँ, क्योंकि आपने मेरी बिटिया को इस विद्यालय में निःशुल्क पढ़ने की इजाज़त दी। मुझे कृपया एक और मौका दें। यदि मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसे सुधारने का पूरा प्रयास करूंगा। गंगादास बिना रुके घबराकर बोलता चला जा रहा था। तभी उसे प्रिंसिपल ने टोका, तुम बिना वजह अनुमान लगा रहे हो गंगादास, थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हारी बिटिया की क्लास टीचर को बुलाती हूँ। इतना कहकर प्रिंसिपल ने एक चपरासी को उसकी बिटिया के क्लास टीचर को बुलाने के लिए भेजा। वह पल जब तक उसकी बिटिया की क्लास टीचर प्रिंसिपल के कार्यालय में पहुंची बहुत ही लंबे हो गए थे गंगादास के लिए। वह सोच रहा था कि क्या उसकी बिटिया से कोई गलती हो गई, कहीं मैडम उसे विद्यालय से निकाल तो नहीं रही। यही सोचते सोचते उसकी चिंता और बढ़ गई थी। क्लास टीचर के पहुंचते ही प्रिंसिपल ने कहा, हमने तुम्हारी बिटिया की प्रतिभा को देखकर और परखकर ही उसे अपने विद्यालय में पढ़ने की अनुमति दी थी। आज स्कूल में मदर्स डे मनाया जा रहा है और सभी बच्चों को अपनी मां के ऊपर एक निबंध लिखने के लिए कहा गया था, पर तुम्हारी बिटिया ने निबंध में क्या लिखा है यह हम तुम्हें बताना चाहते हैं। और प्रिंसिपल ने क्लास टीचर से गंगादास के बिटिया द्वारा लिखे गए निबंध को पढ़ने के लिए कहा। क्लास टीचर ने निबंध पढ़ना शुरू किया। मैं एक गांव में रहती थी, एक ऐसा गांव जहां शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाओं का आज भी अभाव है। चिकित्सक के अभाव में कितनी ही माएं बच्चों के जन्म के समय ही दम तोड़ देती हैं। मेरी माँ भी उनमें से एक थी। उन्होंने मुझे छुआ भी नहीं कि चल बसो। मेरे पिता ही वह पहले व्यक्ति थे मेरे परिवार के जिन्होंने मुझे गोद में लिया, पर सच कहूं तो वो मेरे परिवार के एक ऐसे अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे गोद में उठाया। बाकी की नज़र में मैं तो एक डायन थी जो अपनी माँ को जन्म लेते ही खा गई थी। मेरे पिताजी ने मुझे अपने प्यार के साथ साथ माँ का भी प्यार दिया। मेरे दादा दादी चाहते थे कि मेरे पिताजी दोबारा विवाह करके एक पोते को इस दुनिया में लाएं ताकि उनका वंश आगे चल सके, परंतु मेरे पिताजी ने उनकी एक न सुनी और दोबारा विवाह करने से मना कर दिया। इस वजह से मेरे दादा दादी जी ने उनको अपने से अलग कर दिया। मेरे पिताजी सब कुछ, जमीन, खेती बाड़ी, घर सुविधा आदि छोड़कर मुझे साथ लेकर शहर चले आए और इस विद्यालय में माली का कार्य करने लगे और मुझे बहुत ही लाड़ प्यार से बड़ा करने लगे। मेरे पिताजी की जरूरतें पूरी हो ना हो, पर मेरी हर जरूरत पूरी होती रही। आज मुझे समझ में आता है कि वो क्यों हर उस चीज को जो मुझे पसंद थी यह कहकर खाने से मना कर देते थे कि वह उन्हें पसंद नहीं है। आज मुझे बड़ा होने पर उनके इस त्याग के महत्व का पता चला। मेरे पिता ने अपनी क्षमताओं में मेरी हर प्रकार की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा और मेरे विद्यालय ने उनको यह सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जो मुझे यहाँ निःशुल्क पढ़ने की अनुमति मिली।
जिस दिन मुझे इस स्कूल में पढ़ने की अनुमति मिली, उस दिन मेरे पिता की खुशी का कोई ठिकाना ना था। यदि माँ प्यार और देखभाल करने का नाम है, तो मेरे लिए मेरे पिताजी ही मेरी माँ है। यदि दया भाव माँ को परिभाषित करता है, तो मेरे पिताजी उस परिभाषा के हिसाब से पूरी तरह मेरी माँ है। यदि त्याग माँ को परिभाषित करता है, तो मेरे पिताजी इस वर्ग में भी सर्वोच्च स्थान पर हैं। यदि संक्षेप में कहूँ कि प्यार, देखभाल, दया भाव और त्याग माँ की पहचान है, तो मेरे पिताजी उस पहचान पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। और आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरे पिताजी विश्व के सबसे अच्छे माँ हैं। इसलिए आज इस मातृ दिवस पर मैं घर जाकर अपने पिताजी को शुभकामनाएं दूंगी और कहूंगी कि आप संसार के सबसे अच्छे पालक हैं। मैं जानती हूँ कि आज की लेखन परीक्षा में मैं असफल हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे माँ पर लेख लिखना था और मैंने पिता पर लेख लिखा है। पर यह बहुत छोटी सी कीमत होगी उस सब की जो मेरी पिता ने मेरे लिए किया। धन्यवाद। आखिरी शब्द पढ़ते पढ़ते अध्यापिका का गला भर आया था और प्रधानाचार्य के कार्यालय में शांति छा गई थी। इस शांति में केवल गंगादास के सिसकने की आवाज सुनाई दे रही थी। खुले आसमानों के धूप की गर्मी उसके कमीज को कभी गीला न कर पाई, पर उस पेपर पर बिटिया के लिखे शब्दों ने उसके कमीज को आंसुओं से गीला कर दिया था। उसने उस पेपर को अध्यापिका से लिया, अपने हृदय से लगाया और रो पड़ा। प्रधानाचार्य ने खड़े होकर उसे एक कुर्सी पर बिठाया और एक गिलास पानी पीने को दिया तथा कहा, गंगादास, तुम्हारी बिटिया को इस लेख के लिए पूरे 10 में 10 नंबर दिए गए हैं। यह लेख मेरे अब तक के पूरे विद्यालय जीवन का सबसे अच्छा मातृ दिवस का लेख है। हम कल मातृ दिवस अपने विद्यालय में बड़े जोर शोर से मना रहे हैं। इस दिवस पर विद्यालय एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। विद्यालय की प्रबंधक कमेटी ने आपको इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाने का निर्णय लिया है। यह सम्मान होगा उस प्यार, देखभाल, दया भाव और त्याग का जो एक आदमी अपने बच्चे के पालन के लिए कर सकता है। यह सिद्ध करता है कि आपको एक औरत होना आवश्यक नहीं है एक पालक बनने के लिए। साथ ही यह अनुशंसा करता है उस विश्वास का जो विश्वास आपकी बेटी ने आप पर दिखाया। हमें गर्व है कि संसार का सबसे अच्छा पिता हमारे विद्यालय में पढ़ने वाली बच्ची का पिता है। गंगादास, हमें गर्व है कि आप एक माली हैं और सच्चे अर्थों में माली की तरह न केवल विद्यालय के बगीचों के फूलों की देखभाल की, बल्कि अपने इस घर के फूल को भी सदा खुशबूदार बनाकर रखा, जिसकी खुशबू से आज हमारा पूरा विद्यालय परिवार महक रहा है। खुशियों से अश्रुपूरित गंगादास उस कमरे की तरफ बढ़ चला जिस कमरे में उसकी बिटिया पढ़ रही थी। कमरे के बाहर से ही बिटिया को निहारते हुए गंगादास लाखों आशीर्वाद देते हुए अपने उस बगीचे की तरफ चल पड़ा जहां हजारों फूल उसका इंतजार कर रहे थे।